3 साल 4 साल हो गया आर्मी के लिए। आर्मी बच्चे बोरे पे बैठ के पढ़ते हैं। कैमरे में कमाल की बात है कि सिर्फ चालान दिखता है, और सबसे बड़ी चीज़ उन लोगों को नहीं दिखता वो है सड़कों पे गड्ढे हैं। छेड़खानी होता है यूं ही रात में, अभी भी कोई सेफ नहीं है। हम खुद 9 बजे अगर जाए तो 9 बजे हमको डर लगता है। दारू बेच के आप क्या कर लीजिएगा, पैसा कमा लीजिएगा, ब्लैक मनी तो बहुत सारा आ जाएगा। आप 15 मिनट में एजुकेशन ठीक करके दिखाइए। वही सेलिब्रिटी का हम लोग कर नहीं सकते बिकॉज उन लोग अपॉइंटमेंट देंगे नहीं, क्योंकि स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में, जो कि आम आदमी से सिर्फ बात होगी और कुछ भी नहीं, और हमारा मतलब कि आम आदमी का राय जाना जाएगा और बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि सेलिब्रिटी का हम लोग कर नहीं सकते बिकॉज उन लोग अपॉइंटमेंट देंगे नहीं, क्योंकि हम लोग का फेमस ही है। तो बाकी चलिए आम आदमी के साथ हम लोग जानते हैं और उनका राय देखते हैं कि क्या है क्या नहीं। तो पहला क्वेश्चन सबसे पहले तो स्वागत करता है श्वेता ठाकुर का और हमारे पहले पॉडकास्ट में, ठीक है। और ये हमारा कंटिन्यू रहेगा हर शनिवार। तो ये पहला इसलिए इंट्रो थोड़ा बड़ा हो रहा है। तो फाइनली पहला क्वेश्चन ये है कि बिहार में इलेक्शन का माहौल है, ठीक है, उस पर आपका क्या ओपिनियन है कि किनका सरकार बन सकता है? जिसका वोट ज्यादा होगा उसका सरकार बनेगा। नहीं, अपना राय बताइए कि हाँ कि किसका बन सकता है। ऐसा नहीं कि हाँ जिसका वोट तो बच्चा को पता है कि हाँ है। वोट किसको भी मिले आएंगे नीतीश जी। हाँ ये चीज़ तो है पॉइंट वाली कि चाहे जो हो जाए, चाहे आप वोट दीजिए जेडीयू को, आरजेडी को, या आप बीजेपी को, या अभी नया आया जनसुराग, किसी को वोट दीजिए, बनना सीएम नीतीश जी को ही है। वही आएंगे। हाँ उनको ही, बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं उनको, अभी भी देखेंगे। हाँ लेकिन डेवलप तो हुआ है, नो डाउट डेवलप हुआ है। आई नो डेवलप हुआ है, स्लो किए हैं बट डेवलपमेंट हुआ है। हाँ, बिहार में, सिर्फ पटना में हुआ है। हाँ, और हाँ एक और सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है कुत्तों को लेकर, स्ट्रीट डॉग के ऊपर, जो दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि हाँ सब स्ट्रीट डॉग को हटा दीजिए। तो उस पर क्या आपका राय विचार है? क्या आप अपना विचार रखिएगा इस पर? जोर सिर्फ एनिमल्स पे ही लग सकता है, इसलिए हटाया जा रहा है। इंसान पे लगता है तो बहुत सारे क्रिमिनल हैं ऐसे खुले घूम रहे हैं, तो उनको कंट्रोल करना चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि इतना सारा मतलब 10 लाख के करीबन डॉग्स हैं यहाँ दिल्ली में, एनसीआर में, पूरे एनसीआर में 10 लाख के आसपास, और 10 लाख डॉग्स को कौन सा शेल्टर में रखेंगे? दिल्ली में से कोई शेल्टर है नहीं। मेन बात है कि उनके मेंटल हेल्थ के साथ भी ये मजाक हो रहा है। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अभी आप कुत्तों के लिए रोड पे निकल रहे हैं, उसके बाद आप नॉनवेज जाके खा रहे हैं, तो जानवर तो दोनों हैं। तो उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? वो जो लोग नॉनवेज खाते हैं और वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो वो तो मजाक करे बस फेम पाने के लिए। लिटरली बोला देखा जाए तो ये गलत डिसीजन है, नहीं होना चाहिए। जैसे कुत्ते इंसानों को मारते हैं, अटैक करते हैं, इंसान उससे ज़्यादा उस पर अटैक करते हैं। तो ऐसे तो देखा जाए तो इंसान को किसी शेल्टर में डाल देना चाहिए, लेकिन नहीं, वहाँ पावर नहीं आएगा ना, वहाँ पे पावर का यूज़ नहीं हो पाएगा। एक और बहुत बड़ी बात है कि इंसान जो है वो है वोट बैंक, और डॉग्स वोट नहीं दे सकते। हाँ, उनकी कोई वैल्यू नहीं ना, उनका आधार कार्ड नहीं है, वोटर आईडी कार्ड नहीं है, तो उनका कोई वैल्यू नहीं है। और कहीं ना कहीं हमारे मतलब हम लोग को भी तो गलती है ना कि हम लोग रोड मतलब कि स्ट्रीट डॉग को हम लोग नहीं पालना चाहते, हम लोग हमेशा फॉरनर ब्रीड ही पालते हैं। सोच पे डिपेंड करता है, लोग स्ट्रीट डॉग को भी पालते हैं। नहीं, 100 में से 2 लोग। हाँ, कुछ लोग पालते हैं, हाँ, सारे नहीं। ये भी कहीं ना कहीं गलत है। और मतलब प्रोटेस्ट करने के लिए भी सही है, अब नॉनवेज जो खा रहे हैं वो भी कर सकते हैं बिकॉज ऑफ, क्योंकि हम लोग भी तो नेचर का बर्बादी कर रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि हम लोग भी गाड़ी से घूम रहे हैं, तो नेचर के लिए हम लोग भी प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। बट ठीक है, अपने जगह सब लोग सही है, जो नॉनवेज खाते हैं वो भी सही है, जो नहीं खाते वो भी सही है। अपना अपना विचार रखना है सबके आगे, और कुछ भी नहीं। तो आप जैसे कि अभी क्या है कि अभी सीएम बनने का माहौल चल रहा है, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपको ही पता है। तो उसमें से एक नए मतलब कि हैं, मतलब बहुत पुराने हैं बट अभी बिहार में एज ए सीएम मतलब आए हैं बनने के लिए, जिनका नाम है प्रशांत किशोर। तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनके बारे में मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, क्योंकि हम उनको ज़्यादा जानते नहीं हैं। जानते तो हम नीतीश कुमार को हैं, बट उनके अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो आई थिंक बहुत ज़्यादा ही एफर्ट्स लगा रहे हैं, नो डाउट, क्योंकि उनकी 1-2 रैलियाँ मैंने देखी है। कुछ बहुत ही ज़्यादा क्राउड रहता है, क्योंकि जो मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। बट मुझे ऐसा लगता है कि वो पैसा वेस्ट कर रहे हैं, वही काम उन्हें लोगों की सेवा करनी है। तो लोगों की सेवा, जो पैसे आप वेस्ट कर रहे हैं अपनी रैलियों में, अपना नाम बनाने में, तो इससे तो ये साफ पता चल रहा है कि उनको सत्ता का लोभ है, उन्हें सीएम की कुर्सी चाहिए।
लेकिन उन्हें उन्होंने जनता जनार्दन से कोई मतलब नहीं। हाँ, सत्ता में आने के लिए लोग बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, और ठेंगा कुछ होता है नहीं। क्योंकि आज सदियों से चला आ रहा है कि हाँ। मंत्री अपना वादा पूरा अब करते कोई रहे। पॉलिटिशियन कभी किसी पब्लिक का नहीं होता, वो सिर्फ अपना होता है, क्योंकि उसे कुर्सी चाहिए होती है। हमें सत्ता में आना है, हमें सारे सुख सुविधा चाहिए, उसके लिए पानी की तरफ पैसा बहाते हैं, और उसके बाद होता क्या है, डेवलपमेंट जाता है फुस, कुछ होता है नहीं। हाँ, और एक चीज़ और सबसे बड़ी बात हमको ये लगती है कि उन्होंने बोला था अपने इंटरव्यू में कि 15 मिनट में दारू हटवा देंगे बिहार से। ठीक है, नो क्या डाउट। फायदा, आप 15 मिनट में एजुकेशन ठीक करके दिखाइए। वही कि आप एजुकेशन पे क्यों बिहार नहीं का बात करते? एजुकेशन पीछे चला जा रहा है, जा ही रहा है। एजुकेशन इतना खराब है बिहार का। कोई एजुकेशन पे बात करता क्यों नहीं है ढंग से? एजुकेशन पे बात करते तो फ्री में ये, फ्री में, अरे जो देना है फ्री में दो, लेकिन एजुकेशन स्ट्रिक्ट करना चाहिए ना, कि हाँ आपको पढ़ना ही है। और अच्छे टीचर बिहार में है ही नहीं। क्योंकि हाई पोस्ट पे बैठा है, प्रिंसिपल को ABCD अब नहीं आ रहा। गवर्नमेंट स्कूल का हालत इतना बद से बदतर है, हम खुद गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए हैं। हालत अभी का टाइम को तो नहीं कह सकते कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन जब हम पढ़े नहीं, अभी उस भी टाइम हालत छोड़िए। खराब है। हाँ, अपने यहाँ का बता रहे हैं, वहाँ आज भी बच्चे बोरे पे बैठ के पढ़ते हैं। ये क्या तमाशा है? यही सब है, नहीं तो दारू पे ज्यादा बात हो रहा है कि गवर्नमेंट से घोटाले पे घोटाले करने के लिए बैठी 70,000 है, करोड़। और डेवलपमेंट किसी को करना नहीं। अरे जो करना है कीजिए, कम से कम एजुकेशन पे ढंग से बात कीजिए, एजुकेशन पे कोई एक्शन लीजिए। एजुकेशन के बारे में कोई बात ही नहीं करता, जो कि वो देश का भविष्य है। दारू बेच के आप क्या कर लीजिएगा? पैसा कमा लीजिएगा, ब्लैक मनी तो बहुत सारा आ जाएगा। लोगों के घर में कलेश होंगे सो अलग, एक्सीडेंट्स होंगे सो अलग, लोग मरेंगे सो अलग। हाँ, अभी तो है कि डबल प्राइस में बिक रहा है, वो बिक रहा है, लेकिन वो है ऑफिशियल। वो प्रशांत किशोर आएंगे तो बोले कि 15 मिनट में ऑफिशियली चालू करेंगे। फिर क्या होगा भाई? कोई बिहार में तो कोई रूल्स रेगुलेशन कोई मानता नहीं है ना, कोई ट्रैफिक रूल्स मानता है। कैमरा लगा दिए, चलान कट रहा है, चलान पे चलान कैमरा कट से रहा याद है। आया कि कैमरा चारों तरफ लग गया सिर्फ चालान के लिए, बाकी किसी चीज के लिए क्राइम हो जाए कोई मतलब नहीं कैमरे से। एक आदमी छेड़खानी होता है यूं ही रात में, अभी भी कोई सेफ नहीं है। हम खुद 9 बजे अगर जाए तो 9 बजे हमको डर लगता है कि 9 बजे अगर हम अकेले अपनी स्कूटी से जा रहे हैं, पता नहीं कौन कैसे क्या बिहेव करेगा, कैसे अटैक हो सकता है। कमेंटबाजी तो ऑब्वियस सी बात है, कहीं भी जाओ आप, रोड पे ऐसे चल रहे हैं तो 2 लड़के ऐसे खड़े रहते हैं तो वो भी कमेंटबाजी करते हैं। बाहर किसी से तो हम लड़ते हुए नहीं जाएंगे। सुधार तो करना चाहिए। बिहार अभी बहुत पीछे है लिटरली इन सब मामलों में। एंड अगर एक्चुअल में कोई पॉलिटिशियन ढंग का है, जो कि पूरे वर्ल्ड में नहीं है, तो अगर बात करनी है तो इन सब चीज़ों पे बात करनी चाहिए। और इन सब चीज़ों को ठीक आप 100% नहीं कर सकते आप, लेकिन आप यहाँ का कानून स्ट्रिक्ट बनाइए ताकि चीज़ें अरेंज वे में चले। जैसे चाइना में लोग फॉलो अप करवाते हैं कि हाँ चीज़ होता है ये वो। यहाँ का कानून स्ट्रिक्ट है ही नहीं, कोई फॉलो ही नहीं करता। ये तो है कि कहीं फॉलो अप नहीं होता। अगर सिग्नल के क्रॉस भी कर गए तो बस कुछ पैसा लिया जाने दीजिए, क्यों ऐसा कर रहा है? तो ये चीज़ है, सोचने वाली बात है। ये तो जगह जगह कैमरे लगा दिए हैं, बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए कैमरे पे। काम क्या है उसका? कहीं पे चालान कट रहे, कहीं पे ऐसे ट्रिपलिंग लोग घूम रहे हैं। कुछ दिन पहले ही इधर एक्सीडेंट हुआ था। और कैमरे में कमाल की बात है कि सिर्फ चालान दिखता है, और सबसे बड़ी चीज़ उन लोगों को नहीं दिखता वो है सड़कों पे गड्ढे हैं, वो कभी नहीं दिखते। जगह जगह चैम्बर खुले हुए हैं। हाँ, जिसको नहीं मालूम है वो तो उसी चैम्बर में घुस जाएगा। भाई हम टैक्स क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं ना कि हम सुरक्षित रोड पे चल सके। और शिक्षा पे पता है कितना % टैक्स लगता है? हाँ, शिक्षा पे तो टैक्स लगाएंगे ना, घोटाले कहाँ से होंगे? हाँ, जगह जगह से तो घोटाले ही करने हैं ना, तो शिक्षा पे तो टैक्स लगेगा ही लगेगा। 18%। देखिए शिक्षा मतलब कि शिक्षा पे टैक्स लगना ही नहीं चाहिए, बट ठीक है, अब क्या बोले गवर्नमेंट को, हर चीज़ पे पैसा ही चाहिए, पैसा ही चाहिए, पैसा ही। 70,000 करोड़ का जो एक्चुअल में जो मुद्दा है ना, वो कोई बात ही नहीं करना चाहते लोग। दारू पे बात करेंगे कि दारू चालू करवा देंगे। अरे नहीं चाहिए, वो तो वैसे भी मिल रहा है, डबल प्राइस में मिल रहा था, क्या मिल तो रहा है ना। लेकिन जो एक्चुअल में जगह जगह है, ट्यूशन्स हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, लेकिन रूल्स क्या है? कुछ भी नहीं, कोई रूल्स मानता ही नहीं है। आप लॉ बनाइए वैसा ताकि एजुकेशन आपका सही हो। बिहार का सिचुएशन अदर स्टेट में कितना घटिया है, कितना ख़राब है, हम लोग अच्छे से हर कोई अच्छे से जानता है कि बिहार के लोगों की क्या वैल्यू है इंडिया के अंदर। 0 वैल्यू है। हम लोग अपने पूर्वज को लेकर चल रहे हैं कि हमारे पूर्वज ये किया वो किया। अरे वो तो करके चले गए, हम उसको फॉलो कर रहे हैं, हम लोग बर्बाद कर रहे हैं। हम लोग क्या किए? कुछ नहीं, नथिंग। हम लोग सच में 0 कर रहे हैं। पहले के जो थे वो करके गए, नाम करके गए, इंडिया के हो चाहे बिहार के हो।
अब सिर्फ ये थोड़ी कहना है कभी कि देश चलाता था बिहार, इस देश के अंदर इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। कोई भी ऐरा गहरा बोल के चला जाता है कि बिहार इंडिया में है क्यों। बिहार लोग अपने आप को जब तक नहीं संभालेंगे, नहीं समझेंगे अपने राइट्स को, तब तक बिहार नहीं संभल सकता। एंड यहाँ के पॉलिटिशियंस भी वैसे ही मज़े लेने वाले हैं कि हाँ अरे पब्लिक तो है ही पागल, उसे तो जो बोलेंगे वो मान ही लेगी। हाँ, और सबसे बड़ी बात एक चीज़ और कि जैसे आर्मी वाले में हो गया कि 3 साल के बाद आप मतलब तीन साल तक आप सिलेक्शन होने के बाद आप 3 साल के बाद आप सर्व नहीं कर सकते, मतलब आप काम वहाँ नहीं कर सकते, आपको हटा दिया जाता है। तो इस पे भी एक है कि बहुत बड़ी मुद्दा है कि जैसे कि 3 साल 4 साल हो गया आर्मी के लिए, आर्मी जो हम लोग को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, बट ये नेता मंत्री का क्यों नहीं होता है? वो नेता अगर एक दिन का भी बनता है तो वो क्या करते हैं कि उनका जीवन भर पेंशन फ्री, सब चीज़, हर चीज़ फ्री, एक दिन का भी नेता बन जाता है। और आर्मी में ऐसा क्यों नहीं है? ये सबसे बड़ी क्वेश्चन है कि नेता मंत्री में ऐसा क्यों नहीं होता। अगर ये चीज़ हो जाए तो देन सब टेंशन फ्री हो जाएंगे, क्योंकि भाई वो सत्ता में रहेंगे तभी तो घोटाले करेंगे, बेचारे आर्मी वाले घोटाले तो करेंगे नहीं। तो घोटाले करने के लिए तो उन्हें पावर चाहिए ना। और दिल्ली में अभी रिसेंटली हुआ कि 16 Pro Max मिला सबको, 70 MLs को। हम लोग टैक्स भर रहे इसी के लिए ना कि लोगों को घर मिले, 16 Pro Max मिले और हम लोग नोकिया चलाएं। हाँ, और प्लस एक चीज़ और, हाँ 7 BHK फ्लैट मिला दिल्ली में सभी को रिसेंटली। खुद रहने के लिए घर नहीं है, हमारे टैक्स के पैसे से ये लोग ऐश कर रहे हैं। ये सब मुद्दा है जो कि अब पब्लिक कर भी कर, एक मतलब एक लॉ होना चाहिए था कि अगर गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है तो हम लोग चुन सके कि CM और PM कौन। ये अगर 5 साल के पहले अगर हो पाता, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को हम लोग चुने, सही थे, हम लोग चुने 5 साल के लिए, बट वो 1 साल में वो काम नहीं किए, तो हम लोग चेंज राइट्स होना चाहिए कि हम लोग चेंज कर सके सरकार को, चेंज कर सके, जो उसे सही लगे उसे वो सत्ता में ला सके, चाहे CM हो। मतलब 5 साल क्यों झेलना भाई, 5 साल क्यों झेले हम लोग? 1 साल में पता चल जाता है कि कौन क्या कर रहा है। 1 साल के बाद अब मतलब पब्लिक चाहे तो हटा सकते, वोटिंग करवा ले फिर से। मतलब वोटिंग मतलब वो वोटिंग नहीं, जैसे डिजिटल वोटिंग हो गया, लेकिन उसमें भी तो हैक बहुत होता है। लेकिन डिजिटल क्या है कि आदमी अगर डिजिटली आगे बढ़ेगा तो देन वो कर सकता है। तो हम लोग ट्राई कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट तो चाहती है कि भैया हमारे नेता मंत्री बस फ्री में टॉल भी वो लोग नहीं दे पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको फ्री है और हम लोग टॉल देते हैं ना। हम लोग सिर्फ जनगणना के लिए पैदा हुए और कुछ नहीं। आधार कार्ड में फोटो के लिए वो भी ऐसे फोटो के नया नया नियम बनाइए, सब लागू होगा आम आदमी पे, ये इस पे नहीं होगा। अब बाकी ठीक है, अब बाकी मिलते हैं अगले पोस्टकास्ट पे। और किसी को अगर बुरा लगा हो तो भाई कोई पर्सनली ना ले, ये सिर्फ एक ओपिनियन है, अपना अपना ओपिनियन है, कोई भी पर्सनली ना ले इस चीज़ को। और कोई प्रॉब्लम होता है तो प्लीज़ कमेंट करें।